जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अगेन आज मार्केट से 600 पॉइंट्स निकल गए। मार्केट का हाई 77,980 78,000 का रहा और जिस तरह से कि 77, 78 और 79 ये 3 ऐसे थाउज़ेंड्स के लेवल हैं कि जो इस वक़्त मार्केट का साइकोलॉजिकल जो है वो लेवल बने हुए हैं और जब मार्केट जो है वो 77 पर खड़े होने की कोशिश करती है तो एक उम्मीद बनती है, 78 को क्रॉस करती है तो फिर जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो देखने को मिलती है, फिर 79 के करीब जाती है तो मार्केट को रेजिस्टेंस मिलती है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल इन्हीं लेवल्स में मूव करती हुई नज़र आ रही है। और एक ये जो लेवल्स हैं, ख़ास तौर पर जो 76 का लेवल होगा अगर वो मार्केट तोड़ देती है, तो फिर यकीनन हमें मार्केट में एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन 76 से ऊपर जब तक मार्केट है, आपको साइडवेज़ की मूवमेंट्स मिलती रहेंगी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो मार्केट में काम कर सकते हैं। 600 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी 18 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें दीगर सेक्टर्स की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं। जिसमें आज जो है वो हमें पावर जनरेशन की भी नज़र आ रही है, इसमें इसके साथ यूसुफ वीविंग मिल भी है। देन मिला-जुला सा रुझान जो है वो आज हमें मार्केट में नज़र आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाकायदा तौर पर कोई एक सेक्टर जो है उसने परफ़ॉर्म किया हो और देन उसकी कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। इंडिविजुअल्स मामलात चल रहे हैं इस वक़्त। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 5 कंपनियाँ जिसमें अगेन एक पावर जनरेशन की कंपनी है। तो सिलसिला जो है वो काफ़ी मिला-जुला सा चल रहा है और यही वजह है कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हमारी तरफ से ये है कि ये जो वक़्त है ये ट्रेडिंग का है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कीजिए, देन जहाँ पर प्रॉफ़िट मिले उसको प्रॉफ़िट काटिए, अगर स्टॉप लॉस हिट जाता है तो देन नो प्रॉब्लम। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका कैपिटल जो है वो सेव है, देन आप एक नई ट्रेड ले सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज़ जो आज पोज़ीशन रही उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमर्शियल बैंक्स ने निकाले, देन सीमेंट, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारी भरकम जितने भी सेक्टर्स हैं, माँ सवाए इन 2 के जिसमें ऑयल एंड गैस जो है, अगर हम इसका भी जायज़ा लें तो माड़ी ने आज थोड़ा-सा जो है वो लोगों को डिसहार्ट किया। लोग जो थे वो ये समझ रहे थे शायद अब कैप-ओ-कैप और सिलसिला रुकेगा नहीं, लेकिन 1-2 कैप मिल गए बस ठीक है। आज भी मामला जो था वो थोड़ा-सा बेहतर होता हुआ नज़र आया लेकिन देन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। पावर जनरेशन में हबको की आज जो था वो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली एंड देन जो छोटे-छोटे से सेक्टर हैं वो हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए, थोड़ा-थोड़ा सा 2-2 3-3 पॉइंट्स के साथ। दूसरी तरफ अगर हम देखें कमर्शियल बैंक है, टेक्नोलॉजी है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल एंड गैस है, फूड है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, फार्मास्यूटिकल है, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको ना सिर्फ़ कि प्रॉफ़िट टेकिंग बल्कि कुछ में जो सिलसिला है वो वहीं पर वापस पहुँच गया जहाँ से 2 दिन पहले मामला 2 दिन से मुराद 2 सेशन पहले थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली जिसमें फार्मास्यूटिकल का सेक्टर था, उसने थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस दिखाई थी, वो वापस चला गया। इसके अलावा जो है वो फर्टिलाइज़र जो था वो शायद लग रहा था कि अब रिवर्सल देने वाला है लेकिन वो भी सिलसिला जो है वो वापस हुआ। टेक्नोलॉजी में मूव्स जो हैं वो बड़ी इन बिटवीन द लेवल बन रही हैं। मसलन आज जो था वो हमने एवियन में जो है वो ट्रेड करने की कोशिश की, उसमें से कोई 1-2 रुपए निकालने की कोशिश की। कुछ जो था वो दीगर के जो हमारे शेयर्स थे उसमें हमने ट्रेड लेने की कोशिश की। तो ये इस वक़्त जो मामला है, वो कोई लंबी छलांग का नहीं है। जहाँ पर आपको कोई ₹2, ₹2.5, ₹1.5 मिलता है, वहाँ से आप उस प्रॉफ़िट को समेटने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी खिंची-खिंची सी है और कुछ शेयर्स हैं जिस तरह से माड़ी चलता है तो मार्केट को सपोर्ट मिलती है, हबको चलता है तो मार्केट को सपोर्ट मिलती है और बाकी से जो हमारे सेक्टर्स हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। और आपको तो याद होना चाहिए अगर आप रेगुलरली हमारा वीलॉग जो है उसको अगर आप फॉलो करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल जो है वो मैं अपने दोस्तों को भी कोई खास चीज़ रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो देखेंगे सितंबर में कि क्या करना है। ज़्यादा से देखिए मुझे काफ़ी मैसेजेस मौसूल हुए कि जी अगर मार्केट चल गई तो? यार देखिए बात ये है कि अगर मार्केट चल गई, तो यार अच्छी बात है ना, इसमें कौन-सा घबराने वाली कौन-सी बात है?
एक तो आप दोस्त अहबाब अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि जी मार्केट चल गई जी, अब क्या करेंगे? मार्केट नीचे चली गई जी, अब क्या करेंगे? यार आप अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम कीजिए। आज मैंने भी अपने दोस्तों को एक लंबा-चौड़ा मैसेज जो था वो वॉइस मैसेज भेजा, उसमें इसी चीज़ की तरफ इशारा था कि आप स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिए। अगर आप स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो फिर देखिए मार अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से मार्केट को चला लेंगे, तो मार्केट तो सर बड़े-बड़े को जो है वो खा जाती है। आपने मार्केट की बात माननी है, मार्केट के साथ जो है वो माथा नहीं लगाना, नहीं तो जो कुछ भी है वो मार्केट आपसे छीन लेगी। इसलिए जब मार्केट कहे कि भई वक़्त है स्टॉप लॉस हिट होने का, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। वक़्त है प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल का हिट हो गया, प्रॉफ़िट ले लें। जो मार्केट आपको दे, वो आप ले लें और जो मार्केट आपसे ले ले, वो मार्केट को दे दे। इस वक़्त जो है, वो ट्रेडिंग ही चल रही है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी फैसला जो है, वो बड़ा नुकसान दे सकता है। आगे चलते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह ये जो हमारा कैंडलस्टिक है, इसको लास्ट पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं। खबरों पर जाने से पहले हमारी कुछ कॉल्स थी, जिसमें हमारी मैकपैक फ़िल्म की कॉल थी, जिसको हमने ₹18 पर बाय कर रखा था। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो है, वो थोड़ी-सी बता दूँ। हमने इसको ₹18 पर बाय किया। अब ऐसा नहीं है कि हमने इसको 2 दिन पहले बाय कर लिया था और हमें जो है, वो पता लग गया था कि जी, ये चलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं था। हमने इसकी ट्रेड जो थी, वो काफ़ी पुरानी ले रखी थी। काफ़ी जो है वो दिन हो चुके थे इसमें। अब देखिए मसला ये है कि जब ये 18 से नीचे हमने बाय किया, ये 18 से नीचे चला गया। अब दोस्त अहबाब हमें राब्ता करते हैं जी कि वी आर द इन्वेस्टर। अच्छा जी, चलें ठीक है जी। शेयर रिकमेंड कर दिया। वो ₹1 नीचे जाता है तो हाथ-पाँव फूल जाते हैं। तो फिर आप इन्वेस्टर काहे के हैं? ये मैं बिल्कुल दोस्त अहबाब आज माइंड करेंगे इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं है। जब आप इन्वेस्टर हैं तो फिर थोड़ा-सा हौसला रखें। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर भी हौसला रखें। तो सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप परेशान हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ बाय रखी है, थोड़ी-सी नीचे चले जाए तो जो है वो आप परेशान हो जाते हैं। फिर वो कैप लगने शुरू हो जाएँ तो उसमें आप सेल नहीं करते। तो देखिए, मार्केट को समझिए। अगर आप मार्केट को अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे कि जी मैंने अपनी मर्ज़ी का इसमें से प्रॉफ़िट लेना है, तो देखिए मैं हमेशा अपनी जो वीडियो में एक बात कहता हूँ कि बॉटम ऑफ द बॉटम आज तक किसी को नहीं मिला और टॉप ऑफ द टॉप कभी किसी को नहीं मिला। आपने इन बिटवीन द लेवल्स अपने लिए स्पेस निकालनी होती है। इसी चीज़ का नाम ही ट्रेडिंग है, इसी चीज़ का नाम इन्वेस्टमेंट है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा-सा लंबी छलांग लगाते हैं और ट्रेडिंग में आपके जो टारगेट्स हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन चलना आपने इन बिटवीन द लेवल्स ही होता है। इसके साथ हमारी इमेज की कॉल थी। इमेज जो था ये हमने ₹13.30 पर बाय कर रखा था। फिर उसके बाद जिस वक़्त मार्केट नीचे गई तो देन हमारी तरफ से दोस्तों को तो ये था कि भाई ₹13 ही है, उससे नीचे मिलता तो और बाय कर लें। तो ये बहरहाल हमारी 2 कॉल्स थी जो सक्सेसफुल हुई। इसमें मेरी अपनी होल्डिंग भी थी। इसके अलावा एवियन की कॉल थी आज हमारी, इसमें से कोई ₹1-2 मिले। हमारी एंग्रो फूड की कॉल थी, उसमें से ₹1-2 मिले। तो ये सिलसिला अब इसी तरह से ही चल रहा है। अगर ये कहना कि जी हमारी तमाम की अब हाँ, आज हमारा एक जो है वो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। ये स्टॉप लॉस मैंने क्यों कहा? इसलिए कि ये हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम अपनी तमाम जो है वो सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो शेयर करते हैं। जो नया बंदा मार्केट में आता है वो कहता है पता नहीं यार, माफ़ कीजिएगा कि सारा का सारा पैसा तो इसी मार्केट में है। लेकिन जब उसका 50 पैसे का या ₹1 का मतलब मैं बताऊँ आज हमारा जो डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ वो मेरा कोई 80 पैसे का था। तो फिर भी लोग जो थे वो परेशान के थे कि 80 पैसे जो है मार्केट ने ले लिए। जबकि उसी शेयर में से हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरा ख़्याल है ₹5 निकाले। ₹5 शायद निकाले थे या उससे ज़्यादा निकाले थे। तो ये होता है कि हम जो है वो ₹5 कमाने को जो है वो ठीक है, लेकिन 80 पैसे का नुकसान नहीं करते और बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो 80 पैसे के पीछे ₹8 का नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। आगे चलते हैं जी। हाँ, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो यकीनन हमारा जो नंबर है उस पर आप राब्ता कीजिए और देन जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। और एक चीज़ और ऐड कर दूँ और वो ये है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। अगली कुछ खबरें हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल भी आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब पहली खबर जो है वो मिलर ट्रैक्टर की है। अब मिलर ट्रैक्टर ये कहता है जी कि मीडिया रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत हैं। हमारे ऑपरेशन का कोई मसला नहीं है। हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। हमारी सब सारे सिलसिले बिल्कुल ठीक हैं।
अब इसके साथ जो है मैं वापस आऊँगा उस खबर की तरफ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, क्योंकि ये भी हमारा काम जो है वो दोनों चीज़ें आपके सामने जो है वो रखना है। अब आपने उसमें से फैसला करना है कि भई ये दोनों क्या कह रहे हैं। हमने उस दिन ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी बोलान कास्टिंग की, और इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जी हमारे पास जो है वो मसला आ रहा है सेल्स का, ड्रॉप हो गई है सेल्स। अब इस सेल्स की ड्रॉप के सिलसिले में ये जो मसाइल हैं, इसकी वजह से हम जो है वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मिलर ट्रैक्टर है वो कह रहा है जी ऐसा कुछ है ही नहीं। अब बंदा मिलर ट्रैक्टर की बात माने या वो बोलान कास्टिंग वालों की बात माने। तो इसलिए इस वक़्त जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ नहीं जा रही। कुछ चीज़ क्लैरिफ़ाई करे तो देन जो है वो आप उसमें ट्रेड बनाइएगा। बाकी आप जो है वो अगर समझते हैं कि आपको इन दोनों में से किसी शेयर में पोज़ीशन बनानी चाहिए तो आप ज़रूर बनाइए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जो है वो नहीं बनाऊँगा। पहले ये मामलात जो है वो किसी पाया तक मिलतों को तो पहुँचे, कोई पिक्चर तो वाज़िया हो कि दोनों में से कौन सच्चा है, कौन झूठा है। वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, ये कह रहे हैं जी हमारा मसला ही कोई नहीं है। सो दैट्स फाइन। इसलिए फैसला अब आपने करना है कि दोनों में से कौन दुरुस्त कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। आगे यही साज़गार के हवाले से है कि साज़गार की प्रोडक्शन यकीनन बढ़ी है और बहुत अच्छे नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन नंबर्स दिए गए हैं ईयर ऑन ईयर की बुनियाद पर। अगर हम सेल्स की बात करें तो मंथ और मंथ की बुनियाद पर जो सेल्स हैं, अगर यहाँ पर हम देख सकें तो थोड़ा-सा यहाँ पर अंदाज़ा होगा। ये प्रोडक्शन आ गई, ये भी प्रोडक्शन आ गई। कंपैरिज़न ऑन द मंथली बेसिस शोज़ दैट द सेल ऑफ द थ्री व्हीलर डिक्रीज़्ड बाय 10%, राइट? ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है और इस चीज़ की तरफ इतना ध्यान नहीं देना कि जो ये वाली है, ये टाइटल है, ठीक है? हमेशा कोशिश ये किया करें कि टाइटल भी पढ़ें और उसके साथ खबर भी पढ़ें। हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है टाइम बड़ा मुख्तसर होता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। हो सकता है इस खबर में से भी कुछ चीज़ें रह जाएँ। तो मंथ और मंथ की बुनियाद पर ये जो डिक्रीज़ है सेल्स के अंदर, इसको आपने ज़रूर फैक्टर इन करना है, अगर आपके पास साज़गार का शेयर है। अगली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है कि ये मज़ीद जो है इनकी ना सिर्फ़ के ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि टाइड गैस जो है वो ये निकालने जा रहे हैं। अब टाइड गैस जो है बेसिकली ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है कि जिसमें जो हमारे यहाँ जो सुई गैस मिलती है, ये ज़्यादा गहराई में नहीं होती। जबकि टाइड गैस जो है ये बहुत गहराई के अंदर होती है और इसके जो ज़खायर होते हैं वो भी नेचुरल गैस की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब जो है वो पाकिस्तान भी इस तरफ जा रहा है और ओजीडीसी जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी शुरू कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल जो है उसमें कमी जो है वो वाक़या होगी और उसके साथ-साथ ओजीडीसी के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और साथ में आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ओजीडीसी के पास भी माड़ी पेट्रोलियम की होल्डिंग है। आगे चलते हैं। और आखिरी खबर जो है वो ईफट के हवाले से है कि ईफट ने जो है वो अपना प्लांट जो कि इन्होंने बंद किया था, उसकी प्रोडक्शन जो है वो रिज़्यूम हो गई है। आखिर में एक खबर जो कि फार्मा के हवाले से थी और वो खबर ये है कि हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो बॉडी बनाई जाएगी जो कि अद्वियात की कीमतों का तयन करेगी। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ड्रैप, उसका जो इख्तियार है वो थोड़ा-सा कम कर दिया जाएगा। और इस हवाले से जो है वो काफ़ी मैसेजेस मौसूल हुए कि ये बहुत बुरी खबर है। यार देखिए, बुरी खबर कोई नहीं है। पहले भी जान बचाने वाली अद्वियात जो थीं, उनकी प्राइसिंग के हवाले से लिमिटेशन ही है पाकिस्तान में, एक बात। दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों जो ये कहा गया था जी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कीमतों का तयन कर सकती हैं। ये सर वो विटामिन्स वगैरह थे, जिसको आप लोग जान बचाने वाली अद्वियात में शामिल नहीं करते। बात वही है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई नई न्यूज़ नहीं है, ऐज़ इट इज़ चल रहा है सिलसिला। वक़्ती तौर पर फ़ार्मा के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आएगी और फिर एकदम से खबर आ जाएगी और ये सारे मामला जो हैं ये बेहतर हो जाएँगे। वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से अभी जो हम बात कर रहे थे कि जिसमें लेवल्स जो हैं वो 76, 77 और 78 और 79। अब ये जो सिलसिला है बेसिकली, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 76 का। अब 76 का लेवल जो है ये वाला लेवल,
ये सिर्फ़ आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया तो देन मार्केट जो है वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगी और फिर जो है वो मार्केट में जो मामलात हैं वो डाउनफॉल की तरफ, डाउनफॉल तो नहीं कहना चाहिए, फिर मार्केट की जो कंटिन्यूटी है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। जब तक मार्केट 76 से ऊपर ट्रेड कर रही है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइडवेज के मामलात जो हैं वो चल रहे हैं कि मार्केट में आपको कुछ बहुत बड़ी मूव जो है वो नहीं देखने को मिल रही, ना अपसाइड ना ही डाउनसाइड। दूसरी तरफ ये है कि इस वक़्त जो सेक्टर्स हैं वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। इसके वक़्त माफ़ कीजिएगा, इस वक़्त जो मार्केट के पास जो रीसेंट सपोर्ट है, वो इस वक़्त जहाँ पर मार्केट खड़ी है, दैट इज़ द सपोर्ट। यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाती है, तो देन मार्केट जो है वो 76 की तरफ सफ़र करेगी और यहाँ से ऊपर जो है वो मार्केट के पास 79 की सपोर्ट है। एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर और आपके साथ जो है वो गुज़ारिश करूँ कि बहुत ज़्यादा इंडेक्स को मत देखिए। क्योंकि इंडेक्स जो है वो हब अगर ऊपर चला जाता है, इंडेक्स जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। माड़ी थोड़ा-सा सपोर्ट करेगा, फिर भी वो बेहतर हो जाएगा। यूबीएल चल जाएगा और उसके साथ अगर एफएफसी चल जाएगा, देन भी आपको मार्केट में थोड़ी-सी जो है वो ग्रीनरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप इंडिविजुअल शेयर्स का ध्यान दीजिए और जैसा कि इस वक़्त हमने बात की थी सर्किट ब्रेकर की, तो वहाँ पर भी आपको इंडिविजुअल कंपनीज़ नज़र आ रही हैं, ना कि सेक्टर। इंडिविजुअल कंपनीज़ को देखिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं ले सकते, तो बेहतर ये है कि सितंबर का इंतज़ार कीजिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।